एवरीवन, सो भाई क्लास 10 वाली बच्चों पढ़ी आज की वीडियो में आप लोगों के सामने लेके आ चुके हैं क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का वन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन जनाब। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके सीबीएसई 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। भले को जो होता है इसमें डेटा ज्यादा दे रखा है, आपको एब्जॉर्ब करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आज की कहानी आपकी यहाँ पे तो सेट हो ही जाएगी और यहाँ पे भी इसको सेट करा देंगे। ये इतनी जिम्मेदारी इस वीडियो के ऊपर है। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। ये चला हमारा 40 डेज चैलेंज। आज अभी डे नंबर 20। किस किस का जोश एकदम हाई है इन दी कमेंट सेक्शन लिखिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स रोल द इंट्रो। चालू होता है आपका पहला टाइटल है भैया कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। अच्छा भैया एक बात, मैं ये चैप्टर तो पढ़ाऊंगा, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा है भैया, पुद्दी सा चैप्टर है, 15-20 मिनट की कहानी है, सुन लीजिए। देखिए भैया इंडिया में हम क्यों बात करते हैं भैया, जब भी हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की या जो होता है भैया कितनी ज्यादा स्पीशीज है, हम इंडिया की क्यों बात करते हैं? क्योंकि इंडिया एक इक्वेटोरियल कंट्री है भैया। इंडिया में जो होता है क्या कहते हैं, सारे मौसम देखने को मिलते हैं, हर तरह के वेराइटी है यहाँ पे, हर तरह का टेम्परेचर होता है। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया भैया इक्वेटर रेंज में आता है, यानी भैया यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है भैया, जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं वो बहुत ज्यादा है। इंडिया के अंदर अगर मैं अकेले बात करूं तो ओवर ऑफ 10,000 स्पीशीज ऑफ ट्रीज मौजूद है भैया। 40,000 स्पीशीज के जो होता है भैया ऑर्गेनिजम्स मौजूद है। इसमें एनिमल्स हो सकते हैं भैया, माइक्रोब्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया इंडिया के ऊपर जो मौसम बदल रहा है, जो ग्लोबल टेम्परेचर कंबल हो रहा है, उसका बहुत कम इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे भैया अगर पुराने टाइम में हम देखें, पुराने टाइम में हमने बहुत सारी आइस एजेस देखी हैं भैया। ये आइस एज क्या होती है? आइस एज होती है मतलब जब ग्लोबल टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो भैया क्या है, अमेरिका है और जो होता है अंटार्कटिका है, ये कनाडा है, इन साइडों में बर्फ जम जाती है, इन साइडों में टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है और बहुत लो टेम्परेचर में वेजिटेशन सर्वाइव नहीं कर पाती है भैया, वेजिटेशन मौत हो जाती है भैया। ये जो होता है ज्योग्राफी में बायोलॉजी क्यों पढ़ा रहे हो? अरे सुनो तो रामलाल, उससे कहानी कनेक्ट होगी, इधर डॉट कनेक्ट हो जाएगा। चलिए भैया, तो जो होता है वेजिटेशन नहीं सर्वाइव कर पाता, लेकिन इंडिया में हमारे जो होता है पिछले जो होता है जब 26,000 साल पहले भैया हमने आइस एज देखी थी, 2 लाख साल पहले हमने आइस एज देखी थी। और जब हम जो होता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, जब हमने जो होता है ह्यूमन से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी भैया अफ्रीका से, भैया वहां से निकले थे ऑस्ट्रेलोपैथिकस बन के, फिर जो होता है भैया होमो हैबिलिस बने। वो टाइम भी था कि भैया आइस एज थी। उस टाइम भैया ग्लोबल टेम्परेचर बहुत कम था भैया, बिफोर कॉमन एरा की बात हम लोग कर रहे हैं, हम लोग भैया बीसी की बात कर रहे हैं। तब भी जो होता है इंडिया का जो टेम्परेचर था वही कांस्टेंट टेम्परेचर था भैया, मतलब जो होता है ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी, 20 डिग्री सेल्सियस। जैसे भैया आजकल आप एसी का टेम्परेचर 20 डिग्री पे घुमा देते हैं और जो होता है भैया आपको ना सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है, एकदम जो होता है शांत माहौल होता है। वैसे भी हमारी बॉडी 20 डिग्री सेल्सियस पे ऑपरेट कर पाती है अच्छी तरीके से। तो अगर वो लोग भी वहां से निकले थे, इंडिया आए, तो इंडिया में क्या था भैया, एक कांस्टेंट टेम्परेचर था। तो यहाँ की जो वेजिटेशन है, यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, उसको भैया ग्रो करने का मौका मिला है। मतलब भैया उसके पास में मौका था कि वो ग्रो करे जब और जगह पे बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही थी। इसलिए इंडिया में भैया बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। लेकिन भैया वही है, हम ह्यूमंस हैं तो भैया कहीं ना कहीं वो जो होता है डिस्ट्रक्शन तो करेंगे। तो चैप्टर के ऊपर आते हैं भैया, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इंडिया के अंदर भैया जो होता है बहुत बड़ी जो होता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है और हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जैसे भैया वाटर, एयर एंड सॉइल। ठीक है, अब हमें जो होता है भैया इन जो बायोडाइवर्सिटी है इसको जो होता है कंजर्व भी तो करना पड़ेगा। अगर हम नहीं कंजर्व करेंगे तो हम ही इंसान जो है वो इसको बर्बाद कर देंगे पूरा। तो मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन की जरा बात करते हैं भैया। 1960 और 1970 में जो कंजर्वेशनिस्ट है उन्होंने भैया नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम के बारे में डिमांड करी थी। इसके ऊपर भैया इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शन लेते हुए कुछ चीजें जो होता है भैया एक नया एक्ट निकाला जिसे हमने कहा है भैया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसके अंदर उन्होंने कुछ चीजों को इंट्रोड्यूस करा। जैसे भैया जो होता है ये एक्ट को इंप्लीमेंट किया गया था 1972 में, याद रखना पड़ेगा आपको। देखो असल में है क्या, बच्चा जो होता है पहली बार इस चैप्टर को पढ़ेगा तो जो होता है थोड़ा सा इधर जो होता है जोर ज़्यादा पड़ जाएगा, चीज़ें एब्जॉर्व नहीं कर पाओगे, चीज़ों को अपना बनाने में टाइम लगेगा। लेकिन ये जो नोट्स आपको मिल जाएंगे भैया जब लेक्चर खत्म होगा इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जब ये नोट्स को आप 1-2 बार पढ़ लोगे, इनफ नोट्स हैं भैया बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। इसको पढ़ने के बाद में बस एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाने हैं और पढ़ाई का मजा जो लाइव मेंटी क्विज़ेस करा रहा है, लाइव में आपके क्वेश्चन करा रहे हैं, बस उसको अटेंड करना है, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो जब 2-3 बार पढ़ोगे तो ये मटेरियल आपको अपना सा लगने लगेगा। ठीक है, फिलहाल मैं इसको जो होता है समझाऊंगा आपको। ठीक, तो तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को 1972 में जो होता है भैया लॉन्च करा गया था। इसके अंदर क्या भैया ये जो प्रोग्राम लाए थे इसके अंदर क्या रोल है? इसके अंदर रोल है भैया जो होता है हमारी जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है भैया, कुछ इंडेंजर्ड स्पीशीज की। भैया इंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती हैं? वो स्पीशीज जो डेंजर जोन में है, मतलब जिनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम रह गई है, बहुत कम पॉपुलेशन उनकी मौजूद है। जैसे भैया क्यों भैया कोई स्पीशीज इंडेंजर्ड हो जाती है, उसकी भैया हंटिंग होती है, उसकी जो होता है भैया ट्रेड होती है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से, जैसे भैया राइनो के जो हॉर्न होता है,
जो सींग होता है उसकी ट्रेड होती है, वो उसके बारे में सभी लोग तो अवेयर होंगे, आज का टाइम चल रहा है भैया। तो उसकी वजह से राइनोसॉरस को जो होता है हंट किया जाता था, तो उसके ऊपर जो होता है बैन लगाया गया कि भैया हंटिंग नहीं होगी और जो होता है ट्रेड नहीं होगी वाइल्ड लाइफ की। इसमें जो होता है भैया सेंट्रल और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने भी भैया क्या करा है, नेशनल पार्क इसके अंडर स्टैब्लिश करे हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को इसके अंदर स्टैब्लिश किया गया है। अगर सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन पूछता है कि भैया नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को किस एक्ट के अंदर स्टैब्लिश किया गया है, तो इन सबको स्टैब्लिश किया गया भैया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। भैया ये आपका एक नंबर का आसान सा एमसीक्यू हो सकता है, आपसे पूछ ले सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। तो इसमें जो कंजर्वेशन फॉरेस्ट है उन्होंने भैया अब फोकस किया है कि बायोडाइवर्सिटी को भी जो होता है भैया उसके कुछ ही कंपोनेंट पे हम ना ध्यान दें, बल्कि जो होता है पूरे के पूरे एक कंजर्वेशन को हम प्लान करें अच्छी तरीके से। 1991 में जो होता भैया नोटिफिकेशन आया था भैया वाइल्ड लाइफ एक्ट में, 1980 में, 1986 में। इसमें कुछ और बटरफ्लाईज, मॉथ, बीटल्स और जो होता भैया ड्रैगन फ्लाई को भी ऐड करा गया था। किस लिस्ट में? एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में, जिनको आपको कंजर्व करना है। भैया कब आया था? 1986 में, जिसमें जो होता है कुछ बटरफ्लाईज, मॉथ, बीटल्स और जो होता है एक ड्रैगन फ्लाई को भी ऐड कर दिया गया था इसमें। 1991 में भैया पहले बार प्लांट्स को भी ऐड करा गया है इस लिस्ट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीबीएसई बोर्ड यहाँ से भैया क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। अरे भैया एग्जामिनर को क्या चाहिए है? आसान सा क्वेश्चन चाहिए, उसे तुम्हें फंसाना है, तो फंसाने के लिए बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, एक नंबर के अंदर पूछ लेगा तुमसे, बहुत अच्छा आसान तरीके से कहेगा हाँ बताओ भैया प्लांट को कब ऐड किया गया भैया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के दौरान। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भैया प्लांट को 1991, याद रखिएगा जनाब, कब ऐड किया गया? 1991 में भैया ऐड करा गया। इस चीज को आप मार्क कर लीजिए। अब इंडिया के अंदर भी भैया फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, इसकी हम बात करते हैं। हमने देखो अगर इसकी हमने थोड़ी बहुत बात करी है तो थोड़ी बहुत हमने इसकी बात जो होता है भैया रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में कर रखी है, लेकिन हम यहाँ पे और अच्छी तरीके से इसकी बात करते हैं। आज से आपके डॉट कनेक्ट होंगे, क्योंकि भैया जब कच्चा उच्चा पहन के जाते थे ना, तब भी तुमने ये सारे टाइप ऑफ फॉरेस्ट पढ़ रखे हैं। सबसे पहले जो होता है भैया हम जो होता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को मतलब क्लासीफाई कर देते हैं भैया रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर। रिजर्व फॉरेस्ट कौन सी होती है? आपने रिजर्व रिसोर्सेज पढ़ रखी हैं, वैसे ये रिजर्व फॉरेस्ट कुछ भैया मतलब क्या कहते हैं, जो पूरा का पूरा फॉरेस्ट एरिया है उसको क्या कर दिया गया है, उससे हाफ फॉरेस्ट एरिया को जो होता है भैया क्या कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया। रिजर्व फॉरेस्ट मतलब भैया यहाँ पे जो होता है जितनी भी वाइल्ड लाइफ है, जितनी भी भैया फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है, उससे जितनी भी रिसोर्सेज कनेक्टेड है सब रिजर्व रहेंगी, उसमें कोई भी हंटिंग कोई भी चीजें नहीं होंगी, सारी चीजें उसमें प्रोहिबिटेड होती हैं। दूसरे है भैया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मतलब भैया जो हमारे इंडिया का और जितना भी फॉरेस्ट एरिया है उसका भैया 1/3 जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया भैया किसके द्वारा? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। यहाँ पे जो फॉरेस्ट है उसको जो उसमें रिसोर्सेज खत्म हो चुकी हैं उन पे अब नहीं ध्यान दिया जाएगा, इसमें जो रिसोर्सेज बची हैं उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर भैया क्या होता है, रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर रिसोर्सेज को रीबिल्ड करने पे भी ध्यान दिया जाता है भैया। नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, ये सारे के सारे। अगर हम नेक्स्ट की बात करें जो अनक्लास फॉरेस्ट है, ये वो फॉरेस्ट है भैया जो कि जो होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स को मतलब क्या कहते हैं, ये किसी भी श्रेणी के अंदर नहीं आते हैं। ये भैया प्राइवेट इंडिविजुअल्स के भी हो सकते हैं, एक जो होता है भैया गवर्नमेंट बॉडी की भी हो सकती है कि गवर्नमेंट का कोई बड़ा सा जो होता है प्लॉट पड़ा है, वहाँ पे फॉरेस्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब इनका कोई वो नहीं है। यहाँ पे लोग जाते हैं अपना सामान लेते हैं भैया, हो सकता है वहाँ पे कुछ जानवर भी हो नहीं भी हो, ठीक है, हो सकता है भैया जो होता है कुछ एकड़ का हो सकता है कुछ किलोमीटर्स का हो, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं होता है। इसमें कुछ और पॉइंट लिख रखे हैं भैया, जैसे जो रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है इनको हम लोग और क्या रेफर कर सकते हैं, इनको हम लोग परमानेंट फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो होता है पूरी की पूरी क्या होती है, यहाँ पे पूरी की पूरी सिक्योरिटी होती है जो इस फॉरेस्ट को संभाल रही होती है। जैसे जैसे जो होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कहते हैं भैया, फॉरेस्ट सर्विस होती है, उसमें जो होता है फॉरेस्ट गार्ड होता है, फॉरेस्ट का पूरा मालिक होता है, वो इंडियन गवर्नमेंट उस चीज़ को होल्ड कर रही होती है। मध्य प्रदेश में जो होता है लार्जेस्ट एरिया है भैया फॉरेस्ट, परमानेंट फॉरेस्ट के अंदर, जो कि 75% ऑफ द टोटल एरिया का है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र का भी लार्जेस्ट परसेंट ऑफ द रिजर्व फॉरेस्ट मौजूद है, ठीक है भैया। जहां पे अगर हम इनकी बात करें यहाँ पे ज्यादा रिजर्व फॉरेस्ट है, ये आपको याद करना होगा। ये जो होता है आपका फैक्ट्स है और ये फैक्ट्स के ऊपर जो होता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड जो होता है भैया इस चीज पे बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल है, आपसे ये क्वेश्चन आराम से पूछ सकता है। अगर हम बात करें भैया बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तो इसमें क्या है भैया, इसमें जो होता है काफ़ी ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतनी ज़्यादा मतलब हाई परसेंटेज नहीं होगी एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में तो है हाई परसेंटेज, जो कि है अनक्लास फॉरेस्ट भैया, यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट नहीं मौजूद है, यहाँ पे अनक्लास फॉरेस्ट मौजूद है। अगर हम बात करें भैया कम्युनिटी और कंजर्वेशन की, तो हम जो होता है भैया ये भी इग्नोर करना नहीं छोड़ते हैं कि भैया जो हमारे फॉरेस्ट है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे ट्राइबल पीपल रह रहे हैं, जो आज भी जो होता है भैया फॉरेस्ट
फॉरेस्ट से ही अपना खाना लेते हैं, फॉरेस्ट से ही ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो उसको कंजर्व भी करते हैं। मतलब भैया जो होता है क्या कहते हैं, कुछ कैसी कम्युनिटीज़ मौजूद हैं। अब मैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ की तरफ नहीं जाऊँगा, अगर मैं जाऊँगा तो फिर जो होता है आपके इधर के सारे फ्यूज़ बल्ब उड़ जाएंगे, क्योंकि भैया कम्युनिटीज़ की बात करने पर आए तो इंडिया के अंदर ओवर जो होता है ओवर 14,000 ट्राइबल कम्युनिटीज़ इंडिया के अंदर रह रही हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, और वो भी कम्युनिटी जो होता है फॉरेस्ट को कंजर्व करने का काम करती हैं, ठीक है। और जो होता है इसमें अगर हम बात करें भैया, जैसे कि सरसिका रिजर्व है भैया राजस्थान में, यहाँ पे जो विलेजर्स हैं वो खुद ही जो होता है हैबिटाट और जो होता है उससे सारी रिलेटेड चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो होता है भैया गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पे जो विलेजर है, जो गाँव वासी हैं, वही चीज़ों को मतलब प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम बात करें भैया विलेज ऑफ अलवार डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की, यहाँ पे 1200 हेक्टेयर फॉरेस्ट को जो होता है डिक्लेयर कर दिया गया है एज अ फॉरेस्ट, 1200 हेक्टेयर लैंड को, जिसको नाम दिया गया है भैया बारदेव दाकव सेंचुरी, ठीक है। अगर राजस्थानी बोली में ये कुछ नाम है, अगर मैं करेक्ट प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इन्होंने खुद के कुछ रूल्स को डिक्लेयर करा है कि भैया फॉरेस्ट है, इसकी ये रूल्स हैं, ये चीज़ें यहाँ पे फॉलो होंगी, ये चीज़ें यहाँ पे फॉलो नहीं होंगी। अब आपको डीप डाइव नहीं करना है, पीएचडी नहीं मारनी है इसके अंदर क्या रूल्स होंगे, सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सीबीएसई बोर्ड भैया यहाँ तक है कितने फॉरेस्ट को क्लियर किया गया है सर, 1200 हेक्टेयर फॉरेस्ट को क्लियर करा गया है। अच्छा, आपने जो होता है भैया चिपको आंदोलन के बारे में सुन रखा है भैया। चिपको मूवमेंट के अंदर क्या था भैया, यहाँ पे जो होता है डिफॉरेस्टेशन को रजिस्टर किया गया था कि भैया डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद में एक और आंदोलन के बारे में डिस्कशन है, जो कि है भैया बीज बचाओ आंदोलन। कहाँ पे हुआ था ये थेरी, और जो होता है नवदंगा के बारे में यहाँ पे ये हुआ था आंदोलन। इसमें क्या है, इसमें भैया जो होता है डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन को जो होता है मतलब प्रमोट किया गया था कि भैया हमें केमिकल का यूज़ नहीं करना, हमें जो होता है अलग अलग तरीके से क्रॉप लगानी चाहिए जिससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी हो। अच्छा, ज्वाइंट फॉरेस्ट मूवमेंट के ऊपर जो होता है JFM के ऊपर सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इससे जो JFM मूवमेंट है इसको वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो होता है भैया लॉन्च करा है। इन प्रोग्राम्स के अंदर क्या होता है भैया, विलेज कम्युनिटीज को असाइन की जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब भैया गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल्स नहीं भेजेगी, गवर्नमेंट कोई किसी को रिक्रूट नहीं करेगी, बल्कि जो विलेजर्स उस एरिया में रह रहे हैं, जो विलेजर्स उस एरिया में मौजूद हैं, उन्हीं को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी। भैया तुम ही जो होता है क्या करोगे, फॉरेस्ट की देखभाल करोगे, तुम्हारा ही काम है, तुम्हारे ऊपर जो होता है जिम्मेदारी हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है। और जो एरिया जो कंसर्न है वो क्या कहते हैं भैया, वहां पे ये जो होता है JFM को लॉन्च किया जाता है, या जहां पे फॉरेस्ट कट चुके हैं वहां पे JFM को लॉन्च किया जाता है, या जो डिग्रेडेटेड एरिया है, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से आता है, ये सीबीएसई बोर्ड में अगर आपका पूछा जाएगा तो अच्छी तरीके से पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर क्या है, टाइगर क्या भैया, एक की स्टोन स्पीशीज है सर। ये नया वर्ड आया, क्या वर्ड आया, की स्टोन स्पीशीज। की स्टोन स्पीशीज सर क्या होती हैं, की स्टोन स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो पूरी की पूरी मतलब इन्वायरमेंटल फूड साइकिल को कंट्रोल करती हैं भैया। जैसे टाइगर है, टाइगर क्या करता है, टाइगर जो होता है भैया डियर को खा जाता है, ठीक है। डियर की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है, कम है डियर की पॉपुलेशन, अगर डियर की पॉपुलेशन अगर कम नहीं हुई तो क्या कहते हैं भैया, ग्रास जो होता है नहीं उग पाएगी। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ टाइगर खत्म हो गया, किसी फॉरेस्ट के अंदर टाइगर नहीं है मौजूद, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे डियर की पॉपुलेशन एकदम जो होता है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगी, क्योंकि टाइगर है नहीं, खाने वाला कोई है नहीं, तो भैया डियर की पॉपुलेशन क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। जब डियर की इंक्रीज कर जाएगी तो ग्रास कम हो जाएगी, ग्रास कम हो गई तो ओवरऑल जो होता है एनवायरनमेंट क्या है, बिगड़ जाएगा बुरी तरीके से। अब भैया हमारी अथॉरिटीज ने ये भी रियलाइज करा है कि भैया टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा डाउन भी गई है, मतलब भैया 1827 पहुंच गई है, यानी 1827 टाइगर सिस्टम मौजूद है। भले को जो होता है दी टर्न ऑफ सेंचुरी 55,000 टाइगर्स मौजूद है। मतलब भैया टाइगर्स की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा कैसे कम हो गई, अरे भैया टाइगर को जो होता है भैया पोच किया जाता है ट्रेड के लिए, और क्या कहते हैं जो हम लोग डिफॉरेस्टेशन करने पर डटे हैं, उनकी वजह से इनका जो रहने का हैबिटाट है वो ज़्यादा काफ़ी कम हो गया है। इसलिए जो होता है इसके लिए मेजर थ्रेट है टाइगर पॉपुलेशन के लिए। और टाइगर को जो होता है भैया ट्रेड किया जाता है स्किन के लिए, टाइगर की स्किन और इनकी बोन को इस्तेमाल किया जाता है भैया मेडिसिन के लिए एशियन कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है। और इसकी वजह से टाइगर को एज अ एंडेंजर्ड और एक्सटेंशन के तौर तक पे पहुंचा दिया था कि भैया टाइगर एक्सटेंट ही हो जाएगा, टाइगर नहीं देखने को मिलेगा तुमको, इस तक पहुंचा दिया था। लेकिन भैया क्या है, काफ़ी ज़्यादा मेजर्स लिए जा रहे हैं इसके रिलेटेड, तो अब टाइगर की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा जो होता है वो बूस्ट कर रही है। मतलब भैया इनको प्रॉपर हैबिटाट दे रहे हैं, अच्छी तरीके से इनका सारा कुछ कर रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर जो होता है भैया वेल पब्लिश्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन्स है इन दी वर्ल्ड, जिनको 1973 में लॉन्च किया गया था। इसके जो होता है सक्सेस को देखें अगर, तो हम लोग टाइगर की पॉपुलेशन 4002 से 1985 में और 4334 तक पहुंची है भैया 1989 तक। तो मतलब भैया हाँ 3 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो होता है भैया क्या कहते हैं
बूम देखने को मिला है टाइगर की पॉपुलेशन के अंदर। 1993 में टाइगर की पॉपुलेशन जो होता है ड्रॉप हो गई थी, फिर से 3600 पर पहुंच गई थी। 39 टाइगर रिजर्व हैं इंडिया के अंदर, जो कि 3237.4 स्क्वायर किलोमीटर। ये नहीं याद करना है, इतना डीप में नहीं जाएगा सीबीएसई, ना आपको लिखना है, ठीक है। टाइगर कंजर्वेशन को जो होता है सिर्फ एक एफर्ट, जो आप इस तरीके से मत देखिए कि सिर्फ एक एफर्ट है एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट एज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया ये हमारा की स्टोन स्पीशीज है भैया, बायोडाइवर्सिटी को ये मेंटेन करके रखता है। जैसे टाइगर नेशनल पार्क की हम बात करें तो भैया कॉर्बेट नेशनल पार्क है, सुंदरबन है और सिसका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजस्थान में। तो ये है ओवरऑल चैप्टर, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है आपका, मजेदार चैप्टर भी है, आपको मैंने एक कहानी भी सुनाई है। हाँ मैं मानता हूँ इसमें थोड़ा सा डेटा ज्यादा है, आपको थोड़ा एब्जॉर्व करने में देर लग सकती है, ठीक है। तो टाइम लीजिए अपना, इसको रिवाइज करिए, एक दो बार आप रिवाइज करेंगे। अगर आप लाइव क्विज भी अटेंड करना चाहते हैं तो पढ़ाई फजा पे लाइव क्विज भी होते हैं, तो आप अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइव क्विजेस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, तब तक गुड बाय, हैव अ नाइस डे, और ऐसे ही पढ़ते रहिए जनाब, ऐसे ही पढ़ते